करोगे है ना? अब ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट कर दिया है और लास्ट क्लास में हमने कार्बन की विडंबना यानी उसकी मजबूरी को समझा था। और कार्बन की मजबूरी क्या थी? वो ना +4 बन सकता है और ना ही -4। यही पढ़ा था ना लास्ट टाइम बच्चों? यही पढ़ा था ना लास्ट टाइम। सुसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। मुझे लगता है आप विलुप्त ज्वालामुखी हो चुके हो। ओह, एक सुसुप्त ज्वालामुखी। गुरमृत कौर, ठीक है, यही पढ़ा था। लेकिन इतना जल्दी 1 हफ्ता हो गया, यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कल परसों से पढ़ा है, ऐसे लग रहा है। 1 हफ्ता हो भी गया है। हो गया 1 हफ्ता। हे भगवान, ये तो अक्टूबर भी 15 तारीख है ना, सिर्फ 2.5 महीने रह गए इस साल के बोर्ड के एग्जाम, है ना? हाँ, तो बच्चों हमने कार्बन की मजबूरी पढ़ी थी। कार्बन की मजबूरी पढ़ी थी, ठीक है ना? जिसमें हमने बताया था कि कार्बन कितना मजबूर है कि वो ना ही +4 बना सकता है ना ही -4। क्यों? अगर कोई पूछे क्यों, तो इसका जवाब है दोनों ही हालत में हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। सुन लो, दोनों ही हालत में हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कार्बन को नहीं। सोच लो अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ, दोनों ही हालत में हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में भी, एक एक करके 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में भी हर बार हमें पहले से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो भी हर बार पहले से ज्यादा एफर्ट हमें लगाना पड़ रहा है। तो हर हाल में हमें मुश्किल हो रही है उसको 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव बनाने में। नो डाउट वो बन जाएगा, लेकिन बनने के बाद वो खुश नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाने पर, क्योंकि हमने दिया ना उसको एनर्जी, है ना? किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाने पर वो अनस्टेबल हो जाता है। वो अनस्टेबल हो जाता है। तबाही का दूसरा नाम ही एनर्जी है। सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें आ जाएगा तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो कंपाउंड बना भी अगर लिया तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो कार्बन एक बीच का रास्ता चुनता है। वो कहता है क्यों ना हम भाईचारे से काम चलाएं, भाईचारे से काम चलाएं। भाईचारा इन द सेंस शेयरिंग से काम चलाएं, और वो शेयरिंग वाला रास्ता चुनता है। इतनी सी बात तो समझ आ गई होगी बच्चों को कि क्या है शेयरिंग वाला रास्ता। अगला खेल ये है कि फिर शेयरिंग के मामले में वो कोवलेंट बॉन्ड जब बनाएगा तो कितने टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बता दिया था। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बता दिया था, है ना बच्चों? ओके बच्चों, याद है बच्चों? नहीं याद है? ठीक है, वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। आज हम आप लोगों को डबल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। एक बच्चा लिख रहा वॉइस इज नॉट कमिंग, वॉइस इज नॉट कमिंग। पैर लगे क्या उसके? एक बच्चे ने आ रही है, मतलब कि किसी को आती हुई दिख रही है वॉइस, किसी को आती हुई नहीं दिख रही है। बट वॉइस तो गोइंग हो रहा है, अब मैं क्या करूं? वॉइस तो गोइंग हो रहा है भाई, और नॉट कमिंग मुझे माफ कर दो। ठीक है, वही एनर्जी वाली बात। हो सकता है तुम्हारे घर में वॉइस की एनर्जी खत्म हो गई, वो नहीं आ रहा है। आगे बात करते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं डबल कोवलेंट। लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और हमने एक बात और बताया था कि जरूरी नहीं है कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा आइडेंटिकल एटम के बीच ही बने, डिफरेंट टाइप के एटम के बीच में भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक एलिमेंट एक के साथ एक ही बॉन्ड बना रहा है,
वो अकेले दो एटम के साथ भी दो अलग अलग बॉन्ड बना सकता है, जैसे वाटर, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, तो दोनों डबल बॉन्ड में काउंट मत कर देना, ये दो सिंगल बॉन्ड के अंदर आएंगे। सिमिलरली नाइट्रोजन एमोनिया में 3 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन में, तो 3 हाइड्रोजन के साथ अगर उसने बॉन्ड बनाया तो वो भी सिंगल बॉन्ड के अंडर आएगा, ना कि ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं आपको डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है बताने जा रहा हूं। डबल कोवलेंट बॉन्ड सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद वी प्रोसीड, ठीक है। द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ, यहां पर दो भाषाएं हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिटवीन 2 एटम होना जरूरी है, ठीक है ना, बिटवीन 2 एटम, बिटवीन 2 एटम्स। यहां पर एक छूट है, और छूट ये है कि 2 डिफरेंट एटम या सेम एटम, 2 डिफरेंट एटम या सेम एटम, तो जवाब है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सर रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये नखरे देखो, आवाज आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, अरे कान तो सुनाई दे रहा है ना, ये देखो, ये देखो, अब देखो देखो खेल देखो कितना निराला है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अब कैसा रहा है, अब रिफ्लेक्शन हटा दिया, अब दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, शक्तिमान बोल रहा है कि ऑफ कर दो, चलो कब तक ये बुक को पकड़ के रखो, अब देखना बोलेगा सर अंधेरा हो गया, बोलेंगे लो नखरे 25 मिनट। बच्चों कलेजे नु ठंड पैगी बच्चों, देखो यूर लाइन 2 एटम्स, शुक्रिया मेरे लाल, रिफ्लेक्शन बिटवीन 2 एटम्स, वो दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं, डबल कोवलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल। मैं शुरुआत करूंगा 2 ऑक्सीजन के बीच। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई थी, 2 किसके बीच, मैंने लास्ट में वो कहानी सुनाई थी 2 क्लोरीन के बीच, हाँ 2 क्लोरीन के बीच की कहानी सुनाई थी। आज मैं आपको सुनाऊंगा 2 ऑक्सीजन के बीच की कहानी, वही एज यूजुअल कहानी वही है, किरदार अलग है, कहानी वही है, किरदार अलग है, ठीक है। जैसे इसके आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन और इसके भी आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन। हमेशा हमेशा ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अगर ऐसा कोई सवाल जिंदगी में आए तो हमेशा हमेशा फर्स्ट स्टेप में डॉट स्ट्रक्चर बना देना और एनालाइज करना कि इनको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। देखो बच्चों, ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि जब मैं पढ़ा दूंगा, एक बच्चे ने पूछा कि सर फिर से बताओ, तो आसान है बताना, नहीं ये ऑनलाइन है। देखो नखरे कितने आ रहे हैं, इसीलिए मैं तबीयत से पढ़ा रहा हूँ, तबीयत से,
समझे कि ध्यान देना कि यहाँ मैं बता रहा हूँ स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए जब एक ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कुछ आ जाए। तो स्टेप नंबर 1 आपको पता होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में एटम कौन कौन से हैं। तो आपको कभी 3 एटम का खेल तो देगा नहीं, हमेशा 2 एटम ही दिया जाएगा। कभी भी ऐसा कंपाउंड नहीं पूछा जाएगा जिसमें 3 डिफरेंट एटम हो। जैसे ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, मैंने बोल दिया नाइट्रिक एसिड में होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। तो ये आपको नहीं आएगा, हमेशा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि हमेशा 2 डिफरेंट एटम ही होंगे, ऐसे डॉट स्ट्रक्चर आएंगे। तो इसलिए आपका परम कर्तव्य है कि पहले दोनों एटम को आमने सामने लिख देना, जैसे मैंने लिख दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में सोचना कि इनको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर 6 है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको, वाह क्या बात है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लास्ट टाइम खेल क्या था याद करो, जब मैंने आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनाने को कहा था। बिल्कुल सही बच्चों, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, मगर इसको चाहिए कितना, 1। तो इस ऑक्सीजन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे। इसको वो हर हाल में एक ही इलेक्ट्रॉन ऑफर कर सकता था, और एक और इलेक्ट्रॉन के लिए उसे दूसरे हाइड्रोजन के पैरों में गिरना पड़ेगा। इसीलिए 2 हाइड्रोजन के अलग अलग एटम के साथ ऑक्सीजन ने अलग अलग बॉन्ड बनाया था। बिल्कुल वही सिचुएशन है कि मान लो कि अगर हमें नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए 9 कन्याएं चाहिए। कितने चाहिए, और जमाने के हिसाब से एक घर में एक ही कन्या है, आपको तो चाहिए 9 कन्याएं पूजा करने के लिए। आपको कितने घर ढूंढना पड़ेगा। मैंने ये नहीं बोला कि हर घर में एक कन्या है, नहीं, आपको 9 कन्या चाहिए, अब कितने घर ढूंढना पड़ेगा, 9 घर। और अल्लाह की मेहरबानी से, अगर खुदा की मेहरबानी से अगर किसी एक घर में ही 9 कन्या है तो बस कितना सही लॉजिकल आंसर है। देखो कितना अच्छा है। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करना है, और सामने भी ऑक्सीजन इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करना है, तो क्या करें, क्या हम एक और ऑक्सीजन ढूंढें? नहीं, हम दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके सामने ऑफर कर देंगे। बच्चों आप लोगों को बात समझ आया या नहीं? यही सिचुएशन भी इस ऑक्सीजन का है, उसे भी किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। बोलो समझ आया या नहीं? एक एलिमेंट उतने ही इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करता है जितना उसको जरूरत है, लेकिन सामने वाले एटम के सामने वो उतने ही इलेक्ट्रॉन रखता है जितना उसको जरूरत है। जैसे ऑक्सीजन के सामने जब हाइड्रोजन था तो उसने हाइड्रोजन के सामने एक ही इलेक्ट्रॉन ऑफर किया, लेकिन एक एक करके वो 2 हाइड्रोजन ढूंढा, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट कर रहे थे ना। सर ये एक्चुअल में भी इलेक्ट्रॉन क्या कुछ पूछ रहा है, देखते हैं जरा। सर ये एक्चुअल में भी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक्चुअल में भी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मतलब कि अब तक कॉमेडी चल रही है, मजाक चल रहा है। सर अपने से ऑक्सीजन नहीं बना सकते, अपने से ऑक्सीजन नहीं बना सकते। मैं धरती पर ही हूं ना, ये कौन से ग्रह के लोग हैं? क्या बोल रहे हो बच्चों? मुझे बुखार होगा आज रात को, थर्मामीटर से बाहर गेट पे वो स्कैनर है, टेम्परेचर स्कैन करने वाला, मैं अपना बुखार देखूं, शायद मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। देखो इधर, तो
ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करना है, बट सामने वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करना था, इसलिए इसने भी इसको 2 ऑफर किया, इसने भी इसको 2 ऑफर किया। अब देखो, ले भाई मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर ले, ले भाई तू भी मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर ले। तो बच्चों यहां पर आया डबल बॉन्ड। सामने एक साथ अगर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करते तो डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन अगर एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करे तो डबल बॉन्ड मत बोलना। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन बच गए याद करो, मैं उनको क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बच गए उनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं, बोलो बोलो, लोन पेयर। हाँ सही जवाब। अब देखो मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, आप एक काम करो, ऑक्सीजन के बदले दिख रहा है आपको 2 सल्फर के बीच बॉन्ड बनाओ, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनाओ। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, 2 सल्फर, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। मैं क्या 1 2 3 स्टार्ट। चलो खेलो खेलो खेलो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ। अरे 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 अरे, कुछ लोगों ने आंसर भी कर दिया और कुछ लोग डाउट्स पूछ रहे हैं, लेकिन जो आंसर है वो सही है या नहीं मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्यों अभी भी कुछ विद्यार्थी उलझन में है। चलो मैं उनकी उलझन सुलझाता हूं। आपको पहले स्टेप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है और ये सोचना है कि कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ऑब्वियसली उतना ही इलेक्ट्रॉन अपने से दूर करना, इन्वेस्ट करना, लेकिन सामने वाले को कितना देना है वो आपका दिमाग है, क्योंकि अगला इससे मुश्किल वाला देने वाला हूं मैं, मस्त मलंग वाला नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बिल्कुल मलंग होके। जिनका आंसर एस डबल बॉन्ड एस या एस डबल बॉन्ड ओ है वो सही है, और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। प्यारे बच्चों देखो, प्यारे बच्चों देखो, अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, सीधे डायरेक्ट आंसर बता दिया। स्टेप 1 और स्टेप 2 खा गया मैं, खा गया मैं, समझे? अगला मैं दे रहा हूं कार्बन एंड ऑक्सीजन बनाओ। क्या बनाओ? कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं आपको ये बताऊंगा, बताने में हेल्प करूंगा। ये पिछले के बिल्कुल सेम टू सेम था, इसीलिए मैंने नहीं बताया। देख सकते हो।
कार्बन एंड ऑक्सीजन। निखिलेश जी कह रहे हैं तो आयनिक लग रहा है। निखिलेश, कार्बन के बारे में अभी हमने पढ़ा था, विडंबना। याद है कार्बन कैसी विडंबना है? क्यों बनाएगा वो आयनिक? आयनिक क्यों बनाएगा? आयनिक कंपाउंड पता है ना उसकी प्रॉपर्टी? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबल इन वाटर। तो कार्बन ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है वो सॉलिड होगा, है? क्या बात है। तो प्लांट्स सांस में सॉलिड गैस ले रहे हैं, हाय हाय हाय, और तुम मुंह से सॉलिड गैस निकाल रहे हो। क्या सोच है, देखो। मतलब तुम एक आइस मैन हो, स्नोमैन, मुंह से खड़ 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 सॉलिड बर्फ निकाल रहे हो, धड़ 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 धड़। क्या बात, धड़ 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 धड़। CO में एक और ऑक्सीजन होगा। अक्ल आ रही है भाई किसी को? बहुत अच्छी बात। चलो, किसी को अक्ल आई, इसी अक्ल की खुशी पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन वही बता रहा हूँ हेल्प करने में। पहला स्टेप तो यही है, इनकी खुद की हालत क्या है समझना। जैसे जैसे कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज को 4 चाहिए। ऑक्सीजन 2 इन्वेस्ट करेगा क्योंकि उसको 2 चाहिए। मतलब कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करने हैं। बोलता है सर मैं 2 से ज्यादा खरीद ही नहीं सकता आपका माल, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन मगर मैं 2 से ज्यादा खरीद नहीं सकता। तो कार्बन उससे बोलेगा ठीक है, एक काम करो छोटे मियां, आप मेरे 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? अब कार्बन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, अब उसे एक और घर तो ढूंढना पड़ेगा। कन्या पूजन याद है? तो इसका मतलब एक और ऑक्सीजन के पैरों पे गिरना पड़ेगा, एक और ऑक्सीजन के पैरों पे गिरना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो बताओ, ऑक्सीजन के सर्कल में है 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के सर्कल में है 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कार्बन के सर्कल में कितने हैं? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो बच्चा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अच्छे से लिखेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, टीचर की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। समझे कि नहीं? वरना कोड़ों से सजा मिलेगी। ये है, देखो यहाँ पे कोड़ों से सजा मिलेगी। मैं मीनिंग आता है, सर आप डोगरी में कोड़े मतलब घोड़ा तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, कोड़े, चाबुक। ठीक है, ये है डबल बॉन्ड का खेल। अगर मैं आपको याद है, लास्ट टाइम मैंने एक कंपाउंड दिया था जिसका नाम था C2H6, आपने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया था। आज एक कंपाउंड फिर से दे रहा हूं, C2H4। चलो ट्राई करो, ट्राई करो।
तीसरा स्टेप कर। अरे तीसरा स्टेप क्यों नहीं करेंगे? तीसरा स्टेप में क्या होता है? चलेगा सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 बार बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 बॉन्ड। उम्मीद है कि बच्चे कुछ कर रहे होंगे। सर लास्ट क्लास की लेक्चर अपडेट कर दो। अनामिका जी कह रही है लास्ट क्लास की लेक्चर अपडेट कर दो। अनामिका जी अभी आप लास्ट क्लास देख रही हैं शायद, मुझे लग रहा है यूट्यूब पे। अनामिका जी प्लीज आप पहले आज की क्लास तो पढ़ लीजिए। सर फर्स्ट क्लास की, अच्छा सर फर्स्ट क्लास की, ठीक है। मतलब कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला लेक्चर। आप एक काम करो, यूट्यूब में जाओ और सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाओ, देखना आपको फर्स्ट सेकंड 2-3 वीडियो मिलेंगे और केमिकल रिएक्शन का पहला कार्बन कंपाउंड का पहला लेक्चर। कार्बन कंपाउंड का पहला लेक्चर, अच्छा वो, अच्छा ऐसा बोला। तो बच्चों C2H4 बनाने जा रहे हैं। जो बच्चा एक चीज दिमाग में रख के चलेगा उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। और दिमाग में जो चीज रखना है वो है भाईचारा। भाईचारा लेके आ, नहीं भाईचारा मतलब कि आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। नहीं मैं ज्यादा खाऊंगा, तू ज्यादा मत खा, ऐसा नहीं। पहले सोचो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4। पहले था कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6। पहले था कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6। तो भाईचारा बोलता है कि हर कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन से नवाजा जाए। हर कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन से नवाजा जाए। और हाइड्रोजन की तो फितरत ही है सिंगल बॉन्ड बनाना। तो 1 2 3, 1 2 3, मतलब यहाँ पर कार्बन ने अपना 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट कर दिया है, मतलब उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करने के लिए बचा है इसके साथ। तो ये है ईथेन। इस केमिकल का नाम क्या था? ईथेन। लेकिन अब भाईचारा क्या कहता है? कहता है अगर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन है 4, तो भाईचारा कहता है कि हर कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन से पहले तो नवाजा जाए। 1 2 3 4। वो याद है कहानी? आओ मेरे हाइड्रोजनों लूट लो ये इलेक्ट्रॉन, याद है वो कहानी? कार्बन बोलेगा ओ हाइड्रोजनों लूट लो मेरे इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन बोलेगा मालिक की जय। शायद भूल गए हो। तो अगर यहाँ की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन पे हक जमा रहा है। अब यहाँ कार्बन की हालत समझो, उसको तो बनाने हैं 4 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करके, अभी तो उसको 2 ही बंदे मिले हैं। इस कार्बन की हालत देखो, इसको अभी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट हुए हैं, मतलब कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और जो हालत इस कार्बन की है और वही हालत इसी कार्बन की है, दोनों ही कार्बन एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं और वो बोलने वाले हैं भाई आओ हम आपस में ही बचे इलेक्ट्रॉन को इन्वेस्ट कर दें। मतलब इसके सर्कल में आने वाला है 8 इलेक्ट्रॉन और इसके सर्कल में आने वाला है 8 इलेक्ट्रॉन। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? मैं बताता हूँ, देखना अभी है, देखना मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे क्या देखना, कुछ बच्चे क्या अभी देखना जरा, वेट एंड वॉच। देखना कुछ बच्चे ऐसा लपेटा मारते हैं, हाइड्रोजन को भी लपेट देते हैं। भगवान के लिए ऐसा मत करो।
आपको एक सर्कल के अंदर सिर्फ एक एटम ही होना चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन्स, बस ये देखो। या फिर कुछ बच्चे ऐसे लपेटा मारते देख रहे थे, ऐसे कुछ कर रहे, पूरा एटम ही लपेटे में आ जाता है, ऐसे से कुछ कर रहे हो। मैंने देखा है। कुछ लोग और एक अजीब सा खेल खेल रहे हैं, बताना। अरे इतने केसेस में क्या बताऊं, ऑफलाइन क्लासेस में देखते हैं, ऐसी गलती मत करना। कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये देखो, अरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को सर्कल में क्यों नहीं ले रहे हो भाई? ऐसा करोगे तो कार्बन के सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इसीलिए क्या नहीं करना है वो भी याद रहे तुम लोगों को बच्चों। क्या करना है गुड, बट क्या नहीं करना वो भी याद रखो। फिर बाद में मेरी इतनी सी गलती थी, मैडम ने पूरे मार्क्स काट। नहीं बच्चों, काटेंगे ना, हक है उनका मार्क्स काटना, क्योंकि मिस्टेक छोटी हो या बड़ी, मार्क्स तो कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो। तो इस सर्कल में क्या है, इस सर्कल को देखो ध्यान से। सर्कल में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? सर्कल में सिर्फ एटम होना चाहिए। सर्कल में सिर्फ एटम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा एटम मतलब पेटे में ले लेना, ठीक है ना। जैसे इस सर्कल में हाइड्रोजन है और 2 इलेक्ट्रॉन, इस सर्कल में भी हाइड्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में क्या है? सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन। अगला फाइनल स्टेप, तो जहां पर हमारे केमिस्ट्री के बहुत बड़े अध्यापक हैं, उनका रूल है, यही कहता है जहां 2 इलेक्ट्रॉन दिखे वहां एक डंडी बनाओ बच्चों। जहां 2 इलेक्ट्रॉन दिखे वहां एक डंडी। डंडी शब्द इज ए टिपिकल देहाती वर्ड, यूज नहीं करना है। एक बॉन्ड बनाओ, क्योंकि हम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ना। तो जहां 2 इलेक्ट्रॉन वहां एक कोवेलेंट बॉन्ड, और जहां 4 इलेक्ट्रॉन वहां 2 कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों यहां आपको डबल बॉन्ड दिखा है ना। अब मैं आप लोगों को ट्रिपल बॉन्ड सिखाने जा रहा हूं। इस केमिकल का नाम है इथीन। इस केमिकल का नाम क्या है? इथीन। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। अब है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यहां से लिखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ या तो 6 इलेक्ट्रॉन लिखो या 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो बिटवीन 2 एटम। एक एटम ने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट कर दिए, वो नहीं बोलूंगा ट्रिपल बॉन्ड। सामने एक झटके में सामने वाले को 3 इलेक्ट्रॉन का ऑफर दे डाला, सिमिलरली उसने भी 3 इलेक्ट्रॉन का ऑफर दे डाला, इनके बीच जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया, शेयरिंग हो गया, तो इसे बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। 2 एटम के बीच कितने इलेक्ट्रॉन है, ये है बॉन्ड्स। 2 एटम के बीच 2 ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड। 2 एटम के बीच 4 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड। 2 एटम के बीच 6 इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और आप इसे चाहो तो अपनी ही शब्दों में व्यक्त कर सकते हो। द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द कोवेलेंट बॉन्ड formed by sharing of 6 electrons between 2 atoms. Between 2 atoms. कोई ये मत बोला सर राइट वाला नहीं दिख रहा है, दिख रहा है राइट वाला? चलो देखते हैं। सुकून। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, चलो बॉन्ड बनाओ, करो मेहनत, खुद ट्राई करो। पहला मौका हमेशा बच्चों को देना चाहिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, बस और कुछ नहीं सोचना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, बस।
इन बच्चों के चुंगलों को देख के क्या लगता है? बच्चे कितने गंदे हैं, है ना? बोलो हम लोग कितने गंदे, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ग्लेशियर में बर्फ पिघल गई, तो मैं जाके बोलूं ऐसे बोलो, नहीं बोलना पड़ेगा। हम कितने बुरे हैं बोलना पड़ेगा। हम लोग कितने गंदे ये बोलना है, ये नहीं बोलना नहीं इंग्राजी कौन सा हम लोग कितने बुरे हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट्स दिस दिस आप एक बार उल्टा कर दो तो देखो उम्मीद है कि कुछ महान वैज्ञानिकों ने इस पर शोध कर लिया होगा। अरे अरे अरे, ओ माय गॉड, यहाँ पर एक बच्चे ने, अक्षित गुप्ता ने, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड विद वन लोन पेयर इज, क्या बात है अक्षित, नाम तो पहली बार पढ़ रहा हूं बट काम बड़ा दमदार किया है। स्टेप नंबर 1, ईंट चिटक गया इसके। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, 5 है, 3 चाहिए, तो नाइट्रोजन क्या 3 हाइड्रोजन ढूंढने थोड़ी निकलेगा। पहले एक पड़ोस के घर जाएगा, बोलेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है तेरे पास? 3, कितने चाहिए? वही 3 चाहिए मेरे को, वही बोल रहा हूँ। दूसरा बोला ठीक है मुझे भी 3 ही चाहिए। आजा आजा भैया। एक ये बच्चों ऐसे मत कर देना, देखो कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे, ऐसे मत कर देना। सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। बॉन्ड हमें ऐसे 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 थोड़ी बनाना है, ऐसे करना, ऐसे करना है, ठीक है? ये भी एक तरीका है, ओके? क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है और बॉन्ड ऐसे 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 होना चाहिए। पहले तो एक देख लो, ये करना पड़ेगा, ये देख लो, ठीक है? और अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है ये रहा, इन 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, इन 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड और इन 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, ऐसे होता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप ऐसे करोगे तो सोच लो क्या बन जाएगा, मतलब ये नहीं करना है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं स्कूलों में पढ़ाता था, क्लास में बच्चों को 2 तरीके से आंसर लिखना सिखाता था। एक तरीका कि बच्चों ऐसे करना है और दूसरा बच्चों ऐसे नहीं करना है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसा क्यों सिखाता था, क्योंकि मैं एग्जामिनेशन जब होता था तब मैं पेपर चेक करता था, मैं देखता था कुछ महान वैज्ञानिक वही लिख देते थे जो नहीं करना था। अब मैं क्या करूं, मेरी आदत भी खराब है, मुझे फिर भी बताने की आदत है। देख रहे हो, मतलब कि जैसा नहीं करना है वैसे नहीं करना, मतलब सच में नहीं करना, इसलिए मिटा देता हूं, ठीक है ना? बच्चे सोचेंगे सर इसमें 4 स्टेप है क्या, मतलब ऐसे करना है क्या, कर देते हैं। तो याद रहे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, हाँ एंटी भी लिखना है। समझे बच्चों? ये है नाइट्रोजन। क्यों ना मैं आपको खुद करने को एक चैलेंज दूं, जैसे ये वाला चैलेंज आसान मत समझना, क्योंकि अगला इससे भी मुश्किल आ रहा है। आपको 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के बीच, याद है क्या करना है? जल्दी बताओ क्या करना है, क्या करना है? 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के बीच, जैसे हमने C2H6 किया था, C2H4 अभी किया, और C2H2, क्या करना है? भूल गए, भाईचारा। भाई चारा लेके आ खाऊंगा, नहीं वो नहीं, भाईचारा।
ओहो हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशामदीद। कुछ बच्चों ने कर दिया है, कुछ बच्चों ने कर दिया है। ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड ईच विद, वाह 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 वाह, क्या बात है, धन्य है वो बच्चे, धन्य, ग्रेट ग्रेट, डिजास्टर्स बट ग्रेट। सही बोल रहे हैं बच्चे। समय की बर्बादी ना करते हुए सबसे पहले 2 कार्बन लिखना है, 2 कार्बन लिखना है, ठीक है। और भाईचारे के मुताबिक बचे हुए 2 हाइड्रोजन दोनों कार्बन में बांट देना है। और आदत से मजबूर हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है या एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करता है। मतलब अभी कार्बन ने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किया, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करने बाकी है, वो किसी और के पास जा नहीं सकता। मतलब 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं ना बच्चे? ये ऐसा तो नहीं कि लपेटे में इस कार्बन को भी ले लिया किसी ने, ना ना ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है। तो अगला स्टेप होगा इस केमिकल का नाम है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन और इथाइन, इथाइन बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। अब आप बोल रहे हो सर ये तो आपने आसान दिया था, अब देखना खेल, अब खेल देखना कितना जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अब जो खेल दे रहा हूँ मुश्किल वाला, मुश्किल वाला। अब आपको मैं रैंडमली मिक्स करके, माना कि 3 एटम का रूल नहीं है, लेकिन मैं कौन सा शरीफ हूं, मैं आप लोगों को भयंकर दूंगा। मैंने कब कहा था कि मैं नहीं दूंगा, सिलेबस में नहीं, सीबीएसई आपको नहीं देगी, मैं तो दे सकता हूँ। आपको एक नाइट्रोजन दिया गया, एक हाइड्रोजन दिया गया और एक कार्बन दिया गया, आपको इन तीनों एटम का इस्तेमाल करना है और स्ट्रक्चर बनाना है। मैं क्या स्टार्ट कर, फुल 5 मिनट का वक्त दिया जाता है, आराम से बनाओ। हाँ मैंने कब कहा, मैं नहीं करूँगा चीटिंग, सीबीएसई को बोलते ना कि सीबीएसई ने तो को क्यों मान, मैंने कब किया, मैं लगा हुआ है इतना सारा दिमाग। मैं देखना चाहता हूँ ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 20-20 सेकंड में आंसर निकाल देते हैं, मैं देखता हूँ कौन है वो। ट्राई करो, ट्राई करो, ये चीज हम कैसे बोलेंगे फ्रेंच में? किसी को फ्रेंच पढ़ना आता है, बोलना आता है? ट्राई करो, बॉन्जोर जैसे बोलते हैं, बॉन्जोर, वैसे ट्राई करो कैसे बोलेंगे? किसी ने बोला गुड मॉर्निंग।
बोंजोर का मैंने कहा ट्राई करो को फ्रेंच में कैसे बोलेंगे, किसी ने कहा गुड मॉर्निंग। हाय हाय क्या है, अभी भी समय है। जे आल त्रॉइस एम्स, ओहो क्या बात है, इतने एक्टिव बच्चे हैं, अपना काम नहीं करना है। कंटिन्यू डिजायर, अपने अपने जर्मन भी डाल दिया किसी ने कुछ कुछ। देखते हैं बच्चों ने क्या लिखा है। एक बच्चे ने लिखा है जे आई ट्रायोस एम्स इन फ्रेंच, और एक ने लिखा है कंटिन्यू DSAR। ये कोई जर्मन है, उनके घर का लैंग्वेज है, पता नहीं। सर आपको आती है फ्रेंच? हाँ आती है, तभी तो मैंने बोला बोंजोर। लेकिन एक खुशी की बात है और एक दुख की बात है। खुशी की बात है कि बोंजोर आता है, और दुख की बात है सिर्फ बोंजोर ही आता है। चलो 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 ट्राई करो। जिसको फ्रेंच आती है मैं उसके सामने एक ऑफर रखता हूं, अगर वो मुझे फ्रेंच सिखाएगा तो मैं उसके घर फ्री में आके पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री पूरे 10th का शुरू से। बोन नुइट गुड नाइट हो गए शुरू। यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला फ्री में, यहीं पे ही सर मुझे फ्रेंच सिखाने लगे बच्चे। मैंने कहा जिसको फ्रेंच नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड है। ओह यार, NCH2 NCH2 देखो फॉर्मूला भी आने लग गया। कुछ लिख रहा देखता यार, ये फोन इतना फिसल रहा है ना, क्या हो गया, नीचे क्या लग गया, उसके ग्रीस लग गया क्या? देखो बच्चों, हमें ये सोचना है, पहले सोचना है। मैंने कहा पहले सोचना है। ये मान के चलो कि आप एक मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो जिसके में आप तीन लोगों से आमना सामना हो रहा है आपका। तीन टाइप के लोग हैं। एक 3 से कनेक्ट हो सकता है। सोचना है हमें, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट के बारे में नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि एक 3 से कनेक्ट हो सकता है, एक 1 से कनेक्ट हो सकता है, और एक 4 से कनेक्ट हो सकता है। यहां पर यही खेल है। खेल यही है कि सर कनेक्ट होने का हमारे फॉर्मूला बनाने से क्या ताल्लुक। देखो मैं एक आसान सी चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 11th क्लास में जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसमें इतने घने घने मॉलिक्यूल्स के डॉट स्ट्रक्चर आएंगे, इतने घने घने मॉलिक्यूल के, कि आप अमेज़न के जंगल से भी घना होगा, समझे कि नहीं? आप उस जंगल को पार कर जाओगे, वो आसान लगेगा। ये मॉलिक्यूल बनाने में डॉट स्ट्रक्चर बैंड बज जाएगी। इसीलिए आपको एक बात दिमाग में रखना है, क्या जब 3 टाइप के मॉलिक्यूल होंगे सेंटर में किसको रखूं और लेफ्ट राइट किसे रखूं? तो नो डाउट आप हाइड्रोजन को सेंटर पे रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ या तो लेफ्ट से कनेक्टेड होगा या राइट से कनेक्टेड होगा, जबकि हमें तो सबको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर उसी एटम को सेंटर पे रखा जाता है जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता हो। यहाँ पर तो 2 दावेदार हैं, मैं बनूंगा मॉनिटर, नहीं मैं फेवरेट हूँ मैडम का, मैं बनूंगा मॉनिटर। मैम यार कितने अच्छा ड्रेस पहना है आपने, आप कितने अच्छे हो मैम, बहुत अच्छे हो, मुझे मॉनिटर बनना। बात आती है लीडरशिप क्वालिटी की, जो दोनों से कनेक्ट रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को बीच में रखने का तो सोचो ही मत। अगर मैं नाइट्रोजन को बीच में रखूं, नो डाउट एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ कार्बन। देखना जरा खेल कितना निराला है, बाबा जाने मन की बात, याद है आपको? तो यहाँ पर माना कि नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करने की क्षमता है, वो एक तो उसने इससे कर लिया, अब इसके पास 2 और इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करने की काबिलियत है।
नाइट्रोजन कार्बन से जब 2 इलेक्ट्रॉन का ऑफर देगा, नाइट्रोजन जब कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन का ऑफर देगा, इस खेल में हाइड्रोजन खुश है। देख लो, हाइड्रोजन खुश है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन भी खुश है। देख लो, ये देखो, नाइट्रोजन भी खुश है। 4 कार्बन खुश नहीं है, 2 रोटी कम है, भूखा है वो, इसीलिए ऑप्शन कैंसल। आपको अगला कार्बन को बीच में रखना है और एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ नाइट्रोजन, या लेफ्ट राइट कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे धरती से स्पेस में जाने के बाद हम सीधा खड़े हैं या उल्टा, क्या फर्क पड़ता है? सिमिलरली एक मॉलिक्यूल को पता नहीं चलता कि लेफ्ट क्या है राइट क्या है। कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट कर सकता है, 2 इस हाइड्रोजन से इन्वेस्ट कर लेगा और 3 नाइट्रोजन से। सर ऐसा आइडिया कहाँ था आपके पास? सर मैं भी तो यही बोल रहा था। अब मल्टीपल आंसर आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, वेरी गुड बच्चों। ओह, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 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 बच्चों, हर सर्कल में सारे खुश हैं, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट। एक सही मैनेजमेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर का यही जिम्मेदारी है कि अपने हर एक क्लाइंट को, अपने हर एक एम्प्लॉइज को खुश रखे, सबकी जरूरत का ध्यान दे, समझे? इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स। यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस केमिकल का नाम हाइड्रोजन साइनाइड है, HCN। ये इतना खतरनाक केमिकल है कि इसे, समझे, इसे खत्म, सूंघा खत्म, साइनाइड है ये। साइनाइड दुनिया के सबसे घातक जहरों में से आता है, इसीलिए। और एक बात बताऊं, इसमें H है, मतलब ये एक एसिड है। मैंने बोला था, व्हाट आर द वेरियस मेथड टू टेस्ट इफ फॉर एसिड? चखना मत, ये इतना खतरनाक केमिकल है कि यही एकमात्र ऐसा केमिकल है जिसका टेस्ट आज तक इंसान को नहीं पता। और इनफैक्ट साइंटिस्ट लोगों की आदत होती थी केमिकल को टेस्ट करके उसका टेस्ट लिखना, इसका टेस्ट लिखना। साइनाइड की बात कर रहा हूं, स्मेल टेस्ट जो भी है। तो साइनाइड को जिस साइंटिस्ट ने टेस्ट किया था, उसने कागज पे S लिखा और मर गया था। जब वो टेस्ट किया ना साइनाइड को, उसने कागज पे S लिखा, इतना ही टाइम मिला उसको लाइफ का, खत्म। वो स्वीट भी हो सकता था, सोर भी हो सकता था, लेकिन बोलोगे सर तो एसिड है, सोर होगा। हाँ, सोर भी हो सकता था और सॉल्टी भी हो सकता था। स्वीट, सोर, सॉल्टी। बीटर तो हो नहीं सकता, बी तो लिखेगा नहीं वो। अगला वर्ड पता चल जाए बस। कोई है इच्छुक? किसी को अपने जिंदगी से मोह नहीं रहा, कोई है तो बस अगला वर्ड पता चल जाए। तो कोई अगर वैज्ञानिक अपने जीवन को दान देना चाहता है तो अगला वर्ड लिख दे, बस साइनाइड का टेस्ट पता चल जाएगा। कहते हैं साइनाइड का टेस्ट अभी तक पता नहीं है। नहीं, सॉल्टी सॉल्टी होता है ना, एस तो थोड़ी। अगला मिल जाए वर्ड। तो बच्चों, आपको समझ आया कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं, इनको बनाने के कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है ना? तो सिंगल, डबल, ट्रिपल और तरह तरह के केमिकल्स हमारे सामने आ जाते हैं। अब हमारा अगला लक्ष्य है व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। The compound made of non-metals, इतना भी लिख दो तो भी चलेगा। The compound made of non-metals is called covalent compound, ठीक है? और what are the, नहीं, how covalent compounds are formed,
तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन है ना, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स? व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स? चलो सीसी लिख देता हूं। तो जवाब है द कंपाउंड्स मेड ऑफ नॉन मेटल्स। लेकिन वो नॉन मेटल जो मैंने बोला है सर, सेम सेम नॉन मेटल और डिफरेंट नॉन मेटल्स। अरे बच्चों, इसलिए तो मैंने सिर्फ नॉन मेटल्स लिखा है, ताकि आप सेम सेम भी और डिफरेंट भी लगा लो, तो वो दोनों टाइप के नॉन मेटल्स आ जाएंगे। अगला, हाउ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड? हाउ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड? जवाब बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन या 6, तभी तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। अगला टर्म है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स? ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, क्योंकि ये लिखाने के बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज। बच्चों, प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एग्जाम में यही आता है। पहला कि ये जो होते हैं, ये पहले इनका फिजिकल स्टेट फिक्स नहीं होता है। ये आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं। जैसे सल्फर, ग्रेफाइट, ये सॉलिड है। सल्फर की बात करूं, कार्बन की बात करूं, ग्रेफाइट या डायमंड के फॉर्म में सॉलिड है। फास्फोरस की बात करें, या फिर आइस ले लो। मैं आइस नहीं बोलूंगा क्योंकि सर वो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो ये काफी है आपको। तो सॉलिड फॉर्म पाए जाते हैं। लिक्विड की बात करूंगा तो वाटर लिख लो, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। बैटरी लो हो गया, देखा, चर्बी चढ़ जाती है। वाटर आ सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ब्रोमीन आल्सो इन लिक्विड। और गैसियस फॉर्म में तो आपको भर भर के गैसेस का नाम पता है, कार्बन डाइऑक्साइड पता है, नाइट्रोजन पता है, ऑक्सीजन पता है। तो ये तीनों स्टेट में पाए जाने का हुनर रखते हैं। अगला, जनरली देखा गया है कि कोवेलेंट कंपाउंड, जनरली बोल रहा हूं बिकॉज एक्सेप्शनली बात करूंगा तो दुनिया में नंबर 1 पे ये आते हैं। सर इतना सस्पेंस क्यों दे रहे हो, आंसर बोलो ना। ठीक, तो जनरली इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। दूसरा प्रॉपर्टी है लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, आराम से पिघल जाते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड की हाई होती है। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप किचन में तब जाओ जब मम्मी रोटी बना रही है, तवे पे गैस के ऊपर तवा रखा एकदम गरम, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक डाल दो। आप देखोगे चीनी पिघल के काली होके जल जाएगी, मगर नमक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद समझ जाना, नमक इज आयनिक कंपाउंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और शुगर लो मेल्टिंग। ठीक है, ये है मेल्टिंग पॉइंट। सर एक्सेप्शनली क्या है? डायमंड देखो और ग्रेफाइट, ये जीत गए, ये जीत जाते हैं, समझिए, इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो। आइस का एग्जांपल किसी बच्चे ने परफेक्ट दिया, कमरे में रखा आइस पिघल जाता है, नमक नहीं पिघल। तीसरा प्रॉपर्टी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिर भी मैं जनरली शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ग्लूकोज, शुगर, एल्कोहल, इनको पानी में डिसॉल्व करने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। पानी इटसेल्फ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको खुद पता है डिस्टिल वाटर, क्या डिस्टिल वाटर जो है बैड कंडक्टर है। तो इसीलिए मैं फिर से बात जनरल की बात कर रहा हूं। किसी को ग्रेफाइट का रोना आ रहा है तो फिर वो रो सकता है। किसी को HCl सर गुड कंडक्टर है, हमने तो सुना है HCl, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको जनरल बातें बता रहा हूं। ढूंढने पे तो भगवान मिल जाते हैं। तो एक गुड कंडक्टिंग नॉन मेटल क्या चीज है? अगला, तीसरा है इनसॉल्युबल इन वाटर।
फिर से मैं बोलता हूँ, जनरली की बात कर रहा हूँ कि कोवलेंट कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर ना बोल के पोलर सॉल्वेंट बोलना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वाटर ही एकमात्र पोलर सॉल्वेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, मैंने बोला था लास्ट टाइम फास्फोरस को पानी में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि फास्फोरस जो है वो पानी में इनसॉल्युबल है, सल्फर भी इनसॉल्युबल है। लेकिन ये किसमें सॉल्युबल होते हैं ये तो बता दो सर। ये सॉल्युबल होते हैं कोवलेंट कंपाउंड अपने ही जैसे कोवलेंट यानी कि नॉन पोलर केमिकल्स, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल सही आकृति खजूरिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं होते। मैंने आपको फिर से दे रहा हूं एक काम, अभी जल्दी से जूम क्लास ऑफ हो जाने वाला है, 1 घंटा हो चुका है। आपको एक होमवर्क है, डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड लिख के लाना है। ठीक है बच्चों, क्या हम आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करें? तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास मुझे तो बहुत मजा आया। ठीक है, आपको पता नहीं कैसा लगा।